ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं इसी सावन में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल का दिन जो है बड़ा ही विशेष दिन है, बहुत विशेष दिन है। कल का दिन है प्रदोष का दिन और यह विशेष बन रहा है क्योंकि सावन माह की सबसे आखिरी प्रदोष भी पड़ रही है। छोटा सा उपाय करना है, आपका घर जो है वो खुशियों से भर जाएगा। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। मात्र आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने और 1 बेलपत्र पर आपको चिपका देना होगा। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश को, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, आपके घर में खुशहाली लाएगा। आपके बाल बच्चों के लिए, जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, बाल बच्चों के लिए जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। एक एक करके सारे उपायों को ध्यान से सुनना। सबसे अंतिम उपाय जो होगा ना, वो आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। देखिए, आपके परिवार में बाल बच्चे वगैरह सबके परिवार में होते हैं, लेकिन अगर आपके घर का कोई बच्चा है जो काफी ज्यादा शैतानी करता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है या फिर हमेशा बीमार रहता है, ये वाला उपाय सिर्फ आपको अपने बच्चों के लिए करना है। पढ़ाई लिखाई नहीं करता है या फिर कुछ भी नहीं करता है, काफी ज्यादा चिड़चिड़ा है, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है ना, बात नहीं सुनता है, अपशब्द बोलता है, तब मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। ठीक है ना, किस दिन करना है? केवल और केवल प्रदोष के दिन इस उपाय को करना है आपको। और किस समय करना है? प्रदोष काल के समय करना है। प्रदोष काल के समय आपको इस उपाय को करना है, शाम के समय पर। ठीक है, मात्र लेना होगा 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। अगर ना मिले तो शिवलिंग से आप उठा लेना, उसे ही धो करके वापस काम में ले सकते हो। ठीक है, 1 बेलपत्र लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो, सुंदर सी, और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। ठीक है ना, क्या लेना होगा? थोड़ा सा लेना है आपको शहद। शहद ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, थोड़ा सा बेलपत्र पर लगाने के लिए हल्की सी 1 या 2 बूंदे चाहिए होगी। ठीक है, इसी के साथ आपको लेना होगा 7 चावल के दाने, अक्षत। अब आप अक्षत जब बोला जाता है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, वो चावल कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो आपको ऐसे 7 अक्षत के चावल के दाने आपको चुन लेने हैं। ठीक है ना, ये 3 चीजें हो गई, बेलपत्र, शहद और 7 चावल के दाने। इसी के साथ 1 लोटा लेना होगा आपको शुद्ध जल, है ना, शुद्ध जल लेना, और इन्हें लेकर के पहुंच जाना होगा कहां पर? बेलपत्र के पेड़ के पास। कब जाओगे? प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन। मैं फिर बता रहा हूं, और किसी भी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, माताएं बहनें या परिवार का कोई भी सदस्य जो अपने बच्चे के लिए कर रहा है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। यहां पर खड़े होने के बाद आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी का स्मरण करते हुए, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना है ना। समर्पित करने के पश्चात आपको एक काम करना है कि जो आपने 1 बेलपत्री ली है, इस 1 बेलपत्री की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती है और जिसका चिकना हिस्सा है, भाई देखो 2 हिस्से होते हैं, एक तरफ चिकना, एक तरफ खुरदरा वाला, तो जो सीधा वाला हिस्सा है, चिकना वाला हिस्सा, इस बड़ी वाली बेलपत्र पर आपको लगानी होगी, ये वाली पत्ती पर शहद। ऐसे शहद लगाना कि थोड़ी सी, एक बिंदी नहीं लगानी है, पूरी की पूरी पत्ती पर आपको शहद लगाना है। ठीक है, लगा दिया, और इसी वाली बेल पत्र पर आपको 7 चावल के दाने, यहां पर आपको 7 चावल के दाने रख करके इस तरीके से, और बेल पत्र के पेड़ के नीचे जड़ों के पास में आपको समर्पित करना होगा उल्टा। जब आप उल्टा समर्पित करेंगे तो ध्यान से सुनना, चावल गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपने जो शहद लगाया है ना, वो उस पर चिपके हुए हैं। तो आपको उल्टा करके और यहां पर समर्पित करना है। डंडी रहेगी आपकी तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी किधर? पेड़ की तरफ। इस तरीके से आप समर्पित कर देना। किन महादेव जी के नाम से करोगे? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तुम रुका महादेव जी के नाम से। तुम रुका
महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना, या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जो कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, गुस्सा करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, गलत आदतों में पड़ चुका है, अपशब्द बोलता है, उसका नाम और गोत्र बोलना, और यही बोल करके, यही वाला उपाय करके वापस अपने घर की तरफ चले आ जाना है। मात्र ये छोटा सा उपाय आपके बच्चे को पढ़ाई में अव्वल बनाएगा, उसका चिड़चिड़ापन खत्म करेगा, उसका गुस्सा खत्म करेगा, वो सही रास्ते पर आ जाएगा, गलत रास्ते पर होगा तो, और वो आपका नाम भी रोशन करेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में ही इस उपाय को किया जाता है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किसके लिए है? आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। आपकी चाहे कोई सी भी इच्छा क्यों ना हो, कोई कामना है, कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो मेरा देव आदिदेव महादेव नहीं सुन रहा है, तो ये छोटा सा उपाय करना बहुत ही सुंदर सा सरल सा उपाय है। ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी होंगी इस तरीके से 5 बेलपत्र, है ना, 5 बेलपत्र लेना। थोड़ा सा लेना होगा आपको पीला चंदन, है ना, और थोड़ा सा लेना होगा गाय माता का घी। गाय का घी लेना है। आपको पता चल जाएगा कितना कितना लेना है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी प्रदोष का दिन आ जाए उसके सुबह के समय आपको यह काम करना है। सुबह या दिन में आपको यह वाला काम करना है। क्या करना है, जो आपने 5 बेलपत्री ली है, इनमें से 4 बेलपत्री को अलग रखना, 1 बेलपत्री को अलग रखना। इन चारों के ऊपर आपको लगाना होगा पीला चंदन। चिकने हिस्से की तरफ तीनों पत्तियों पर पीला चंदन लगाना, 4 बेलपत्री पर, और एक की तीनों पत्तियों पर लगाना होगा आपको गाय माता का घी। ठीक है, अब आपको इन्हीं सब चीजों को किस तरीके से एडजस्ट करना है वो ध्यान से सुनिएगा। ऊपर रहनी चाहिए 2 पीले चंदन वाली, नीचे रहनी चाहिए 2 पीले चंदन वाली, बीच में रहेगी घी वाली बेलपत्र। इस तरीके से आपको इस क्रम में जमाना है, और किसी भी एक कटोरी के अंदर इन बेलपत्री को रख करके, और अपने घर के मंदिर में या फिर अपनी किचन के अंदर आपको उस कटोरी को उठा करके रख देना है। ठीक है, जिसके अंदर आपने पांचों के पांचों बेलपत्र डाले हुए हैं, और इसी के सम्मुख में गाय माता के घी का एक गोल बत्ती का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। यह वाला काम कब करोगे? सुबह के समय पर, दिन के समय, जब आप नहा धो करके जाओगे। ठीक है ना, प्रदोष के दिन एक दीपक कर दिया आपने। अब जब शाम का समय आएगा, यानी कि प्रदोष काल का जब समय आएगा, है ना, तो प्रदोष काल के समय पर आपको इन सभी बेलपत्री को उठाना है। साथ ही ले लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, और पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और सबसे पहले आपको एक एक करके वो सभी बेल पत्रियों को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुछ इस तरीके से कि बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, और डंडी रहेगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, जलाधारी की तरफ। ठीक है, जिस तरफ आपने चंदन और बेलपत्र पर आपने घी लगाया है वो नीचे की तरफ शिवलिंग से टच होना चाहिए। एक के ऊपर एक आपको इस तरीके से 5 बेलपत्रियां समर्पित कर देनी है, और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल इन्हीं बेलपत्री के ऊपर आपको डाल देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, उसके बाद 2 मिनट यहां पर बैठना, महादेव जी का स्मरण करना, किसी भी मंत्र का स्मरण करना, अपना नाम और गोत्र बोलना, अपना नाम और गोत्र बोलना, और उस दिन का स्मरण करके, जिस दिन की प्रदोष पर आप इस उपाय को कर रहे हो, उस दिन की तिथि का और जो भी अभी नक्षत्र चल रहा है उसका स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना मेरे देव आदिदेव महादेव जी से कह देना। ये वाला उपाय करने का 5 प्रदोष का क्रम होता है महाराज, लेकिन जैसे ही आप 2 प्रदोष भी कर लोगे ना, मेरा बाबा इतने में ही आपकी सुन लेगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ये जो तीसरा वाला उपाय है, ये किन लोगों को करना है? सबसे पहले तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, है ना। कामनाएं अलग अलग तरीके की होती है। अगर आपका कोई काम है अटका हुआ है, मनोवांछित फल प्राप्त पाना चाहते हो, विवाह नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, रोग हो गया है, संपदा नहीं बढ़ रही है घर में, तो ये वाला उपाय आपको करना होगा प्रदोष के दिन। किस दिन करना है? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष काल में शाम के समय पर। ठीक है, ध्यान से देखना। सुबह जाना चाहो तो सुबह भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेनी होगी मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है, इसके अलावा लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, इन दोनों को लेकर के पहुंचना कहां पर? बेलपत्र के पेड़ के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको यहां पर बैठ जाना है। इस मुद्रा में बैठना है कि आप मंत्रोच्चारण की मुद्रा में जैसे बैठते हो। अपना दाहिना हाथ आगे रखना, और अपने इस दाहिने हाथ पर जो आपने 1 बेलपत्र लिया है
उस एक बेलपत्र को ऐसे रखना है कि जो बड़ी वाली पत्ती होगी आपकी बीच वाली उंगली की तरफ होगी, दोनों पत्तियां ऐसे होगी और जो डंडी रहेगी वो आपके हथेली के बीचों बीच में होगी। ठीक है ना, इस तरीके से रखना और आपको 108 बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का यहीं पर बैठ करके स्मरण करना है। स्मरण करने के पश्चात आपको यहां पर ढोक देना है, महादेव जी से अपनी कामना बोलनी है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और उस बेलपत्र को साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल, यहां पर नहीं चढ़ाना था आपको, है ना, इसे लेकर के पहुंचना होगा मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। सबसे पहले उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और एक बेलपत्र को देवादिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना कि पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, डंडी का मुख रहेगा जलाधारी के तरफ, जो चिकना वाला हिस्सा है वो रहेगा नीचे की तरफ, और 1 लोटा शुद्ध जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 2 मिनट यहां पर बैठना। बैठने के बाद अपना नाम और गोत्र बोलना, है ना, नाम और गोत्र बोल करके अपनी जो भी कामना है मेरे देवादिदेव महादेव जी से कह देना। जो भी मनोवांछित फल के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, चाहे विवाह के लिए, नौकरी के लिए, रोग के लिए, संपदा के लिए, आपको अपनी कामना यहां पर कह देना है और वापस अपने घर की तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना आपकी मेरा बाबा भोलेनाथ जरूर सुनेगा, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करेगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बड़े ही बेहद ही खास और अचूक हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।